अरे जनाब, जो इंसान अपने वालिद का ना हुआ वो अपनी बीवी का क्या होगा। ये लड़की जो यहां पर खड़ी है मजबूरी का लिबास पहन के, आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी चालबाज है। इसने कबीर पर अपने प्यार का जाल बिछाकर इसे हमसे और रुखसार से दूर करना चाहा। क्या हुआ, आप लोगों को यकीन नहीं हो? चलिए अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देते हैं। लीजिए मोहतरमा, इस मुकद्दस किताब पे हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम कबीर अहमद से मोहब्बत नहीं करती। लो, क्या हुआ, किताब रख क्यों दी? हमें कुरान उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सच है कि सच क्या है? हमें कबीर से मोहब्बत है। है? क्या कहा आपने? आपने सुना कामरान मियां? जावेद भाई सुना? इसको कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। एक कहानी हमने सुनी थी बंटी बबली वाली, और आज ये दूसरी कहानी देख रहे हैं कबीर मियां और ज़ारा वाली। मियां आप तो बच गए ये बोल के कि आपको इस भला की खूबसूरत लड़की से कोई प्यार मोहब्बत नहीं, लेकिन अब इनका क्या करें? इन्होंने तो सबके सामने कबूल कर लिया कि ये आपको बहुत मोहब्बत करती हैं। भाई वाह! बकवास बंद करो जलाली। तुम तो नफरत का सौदा करते हो, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। हाँ हम करते हैं मोहब्बत कबीर से, ये जानते हुए कि कबीर कभी हमें नहीं मिल सकते, लेकिन हम कबीर के किरदार से मोहब्बत करते हैं।
कबीर की इंसाफ पसंदी से मोहब्बत करते हैं, उसकी औरतों को इज्जत देने से मोहब्बत करते हैं। क्या ये सच नहीं है कि इस दुनिया की हर लड़की एक ऐसे शौहर का ख्वाब देखती है जिसका किरदार, जिसका वकार बुलंद हो? और कबीर में हमने वो सारी खूबियां देखी। और हम नहीं तो क्या, अगर हमारी जगह कोई और लड़की भी होती ना, तो कबीर पे अपना दिल हार बैठती। हमें माफ कर दो कबीर, हम अपना दिल हार बैठे। तुम तो आई ही हो दिल हारने के लिए, तो इसमें बड़ी बात क्या है? बात है रुखसार, क्योंकि कबीर ने उन 3 बच्चों के लिए तुमसे निकाह किया, तुमसे निकाह करने के लिए अपनी हामी भरी रुखसार, तुमसे जिसने झूठ और मक्कारी की सारी हदें पार कर दी, सारी की सारी हदें। लेकिन फिर भी इस इंसान ने तुमसे निकाह किया हमारे बच्चों के लिए। और उस दिन पहली बार हमारे दिल में कबीर के लिए मोहब्बत ने कदम रखा। और हमें इस बात की शर्मिंदगी नहीं है कि हमें कबीर से एक तरफा मोहब्बत हुई है, बल्कि हमें इस बात का फक्र है कि हमें कबीर जैसे इंसान से मोहब्बत हुई है। और हमारी मोहब्बत एक तरफा है और हमेशा एक तरफा ही रहेगी। मगर हमारी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि हमारी मोहब्बत रुखसार की तलाक की वजह कैसे बन सकती है? कैसे? कबीर, तुमने रुखसार से निकाह क्यों किया, उसे तलाक क्यों दिया, ये बात साफ साफ हो चुकी है। रही बात ज़ारा की, तो कबीर तुम पहले ही कबूल कर चुके हो कि तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ज़ारा ने यह कबूला है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। मगर उसे मालूम है कि तुम उसे कभी मिल नहीं सकते। इस बात को देखते हुए तुम पर ज़ारा की जिम्मेदारी आयाद होती है। भले ही तुम दोनों का रिश्ता एक बेसहारा को सहारा देने वाला हो, लेकिन ज़ारा की जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। और तुम्हारे सिवा ज़ारा का कोई अपना नहीं है। इसलिए ज़ारा की निकाह की जिम्मेदारी भी हम तुम्हें सौंपते हैं। हम ज़ारा की निकाह की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि तुम ज़ारा को जिंदगी भर अपने घर पे रख के उस पे एहसान नहीं कर सकते। ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बालिग होते ही कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के लड़की की रजामंदी से निकाह कर दो। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कबीर हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। इस वक्फे के अंदर तुम ज़ारा के लिए उसके पसंद का लड़का ढूंढोगे, उसका निकाह कराओगे और उसे अपने घर से रुखसत करोगे। वाह वाह, हमें ये फैसला मंजूर है। आपकी बातों का एहतराम हम करते हैं, इसलिए आज हम एक वादा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर
हम जारा के लिए रिश्ता भी ढूंढेंगे और उसका घर हम बसाएंगे। शुरुआत आप सबने की है ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोई अच्छा रिश्ता आपकी नजरों में हो तो हमें बता देना, हम जारा से उसकी शादी करा देंगे 1 महीने के अंदर।